सभी भैया बहनों को शुभ संध्या। आज हम लोग व्याकरण में दूसरा पाठ वर्ण विचार पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पीछे बताया है, वीडियो में व्याकरण के विभागों की चर्चा हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण विचार में सबसे पहले हम तो ये जान गए थे कि वर्ण होते क्या हैं, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कथित और लिखित। कथित भाषा में बोला जाता है, वक्ता बोलता है और श्रोता सुन करके अपनी बात को समझ लेता है। और लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचार या भावों को लिख कर प्रकट करता है, जिन्हें पढ़कर लिखने वाले का भाव समझ लिया जाता है। जिन्हें पढ़ लिया जाए तो लिखने वाले का भाव क्या है, उसको समझ लिया जाता है। तो बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उन्हीं ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। तो यहाँ पर लिखा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा गया है, वर्ण के उदाहरण क, ये वर्णों के उदाहरण दिए गए हैं: क, च, ट, त, प, उ, ए, ओ इत्यादि। यहाँ पर जो हलंत क है, इसी में हम जब अ जोड़ते हैं, क प्लस अ, तो पूर्ण क बनता है। च में अ जोड़ते हैं तो पूर्ण च। लेकिन जो स्वर हैं, स्वरों की चर्चा आगे की जाएगी, जैसे उ, ए, ओ, ये अपने में स्वतंत्र होते हैं। तो वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। अब दूसरा परिभाषा हो सकता है कि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा तो नहीं है। तो वर्ण की क्या विशेषताएं होती हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ण से ही शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो वर्ण जो हुआ वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी विशेषता है कि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। हलंत क, हलंत ख, हलंत ग, हलंत घ, हलंत अंग, यही वर्ण है। क पूर्ण जो क होता है, उसमें अ जोड़ा जाता है, तक का बनता है। तो दूसरी विशेषता हुई कि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। तीसरी विशेषता है कि भाषा का प्रत्येक शब्द वर्णों से ही बनता है। वर्ण भाषा का मूल आधार है और हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ये वर्ण की कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है। तो दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के वर्णों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी में जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके अलावा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, कुछ आगत स्वर होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हिंदी की वर्णमाला में
हमने बताया स्वर और व्यंजन। तो ये हो गया स्वर। स्वर जो है आ से लेकर के औ तक, जिसकी संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, आ से लेकर के औ तक। इसके बाद व्यंजन, ये व्यंजन है क से लेकर के और होता ह तक है। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ये 5 वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ख वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण, प वर्ग में 5 वर्ण। यानी कि ये 5 × 5 25 इनकी संख्या होती है। और इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद है या रा लावा। या रा लावा, इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, 25 और 4 29। और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये अन्य व्यंजन या इन्हीं को आगत ध्वनि या आगत स्वर भी कहा जाता है। ये ढ और ड के नीचे अढ़ाई और अड़ा बनाया जाता है। तो ये ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अन्य व्यंजन और स्पर्श व्यंजन की बात हो गई। यानी कि कुल व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 33 होती है, जिसे संयुक्त व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगत या गृहीत वर्ण, इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि छ, त्र और ज्ञ, छ, त्र और ज्ञ और स्र, इसको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, जिनको वर्णमाला में गिना नहीं जाता। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। स्वर 11, व्यंजन 33, अढ़ और ड़, अनुस्वार अंग और विसर्ग आह। तो टोटल हिंदी वर्णमाला में देखें तो 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये संयुक्त वर्ण छ, त्र, स्र, ज्ञ, इनको वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। ये आगत ध्वनियाँ हैं, क के नीचे जो नुक्ता लगा होता है, क, ख, ग, घ, ज, इनको वर्णमाला में नहीं गिना जाता। और इसके अलावा जो आगत ध्वनियाँ ड़ और ड़, इसको वर्णमाला में गिना जाता है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में एक ध्वनि आती है आ। अंग्रेजी भाषा में एक ध्वनि आती है ऑ, ऑरेंज। इनको भी हिंदी के स्वरों में गिना जाता है, गिनने लगे हैं। यदि इनको गिना जाता तो टोटल 49 संख्या हो जाएगी वर्णमाला में। इसके अलावा स्वर की हम परिभाषा देख लेते हैं। स्वर होते क्या हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या अभी हमने बताई 11। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। कुछ लोग अंग्रेजी की ध्वनि आ की अभी जैसे बात की है, बॉल, कॉल, डॉल इत्यादि, इसको भी स्वरों में ही गिनने लगे हैं। इस तरह से स्वरों की संख्या 12 हो जाती है, परंतु हमें 11 को ही जानना है। स्वरों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये जो दिया गया है कि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, अ को छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह बताए गए हैं या बनाए गए हैं, और अस्वर प्रत्येक व्यंजन में शामिल होता है, इसलिए इसका मात्रा चिन्ह नहीं होता। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्वरों के भेद होते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि स्वरों के भेद क्या हैं। धन्यवाद। इतना आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे। धन्यवाद।